बड़ी खबर आपको बता दें, एन चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बम मिले हैं। दक्षिण 24 परगना में ये बम और हथियार बरामद हुए हैं। तालाब में बड़ी मात्रा में ये बम बरामद किए गए हैं। पंप से पानी निकालकर तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद ये बम और हथियार मिले। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि बंगाल का इतिहास ऐसा ही है, चुनाव वहां पर बिना हिंसा के और बिना बम धमाकों के हो नहीं पाया आज तक। और अब ये देखिए, अभी चुनाव की तारीखों का सिर्फ ऐलान हुआ है और उससे पहले ये इस तरीके के बम और हथियार यहां से तालाब से बरामद किए गए हैं। ईरान से जारी जंग ने अमेरिका में तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है और इसी बीच अमेरिका के लोगों के लिए एक और बुरी खबर आई है। अमेरिका के टेक्सास में मौजूद तेल रिफाइनरी में एक बड़ा विस्फोट हो गया है, जिसके बाद रिफाइनरी में आग भड़क गई। आग लगने के बाद साइड से धुएं का काला और घना गुबार निकलने लगा। आग और धुएं की लपटें सैकड़ों फुट की ऊंचाई तक तांडव कर रही है। इस विस्फोट का असर इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज पोर्ट आर्थर के साथ साथ पड़ोसी इलाकों जैसे ग्रोव्स और नीदरलैंड में भी महसूस की गई। वेलेरो ऑयल रिफाइनरी में कल रात को बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद भीषण आग लग गई और सुबह तक यहां आग और भयानक हो गई और धुआं उठता रहा। धमाके के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के कुछ हिस्सों में शेल्टर इन प्लेस का आदेश जारी किया गया। ये अमेरिका के लिए अहम क्यों है? वेलेरो पोर्ट आर्थर रिफाइनरी अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। इसमें लगभग 770 कर्मचारी काम करते हैं और ये रोजाना करीब 4,35,000 बैरल तेल की प्रोसेसिंग करती है। ऐसे में इस रिफाइनरी में कामकाज रुकने से क्षेत्र की ईंधन आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। लेबनान में इजरायली सेना की लगातार कार्रवाई जारी है। इजरायल ने अब साउथ लेबनान के टायर शहर पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं और इस वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। देखिए किस तरीके से मिसाइल एक रिहायशी इलाके को हिट करती है, जिसके बाद धुएं का गुबार उड़ता दिख रहा है। हमले की वजह से इलाके में दूर तक धमाकों की गूंज सुनी गई। ये वो ठिकाना है जहां से हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को ट्रेन करता था। ये इलाका रिहायशी इलाकों में है, जहां से हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को कंट्रोल करता है। बता दें कि दक्षिण लेबनान का टायर शहर, जहां ज्यादातर लोग फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, वहां लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप भी मौजूद है। हिजबुल्लाह इन्हें अपनी आतंकी संगठन में भर्ती कर इजरायल के खिलाफ स्ट्राइक में इस्तेमाल करता है।